जय बोलो महावीर स्वामी की जय। घट घट गे अंतरयामी की घट। जय बोलो महावीर स्वामी गे जय। आज मरीचि की कथा नहीं है, आज मरीचि की फिलॉसफी है। कल अगली कथा महावीर गाथा की शुरू करूंगा। आज मरीचि की फिलॉसफी है। देखें एक बार मरीचि की ओर। यदि पहला कदम वो परमात्मा के पास जाकर के पूछता है कि प्रभु मेरे मन में ऐसा आया है, कभी मेरे जीवन में ऐसा प्रसंग आएगा तो मैं इसको निभा नहीं पाऊंगा। मेरी भावना है कि मैं आपकी भक्ति करता रहूं, आपने जो साधना मुझे दी वो साधना मैं करता रहूं। मुझे ये श्रमण की मर्यादा से मुक्त होने की इच्छा है। इतनी सरलता के साथ यदि मरीचि ने जाकर ऋषभदेव से बात की होती तो समाधान मिलता कि नहीं मिलता? हेलो, मिलता कि नहीं मिलता? मिलता। लेकिन मरीचि की सबसे पहली गलती कि अवश्य ही आप पूछना। परमात्मा ने समाचारी के जो सूत्र दिए कि बिना पूछे कुछ मत कर, बिना पूछे कुछ मत कर। आस्क। और ऐसा उजाला सामने हो सूर्य जैसा, और फिर स्वयं के अंधियारे में चलने का कोई डिसीजन करे। इतना एक कदम मरीचि नहीं उठाता है तो बंधुओं वो चक्रवर्ती बनता, तीर्थंकर बनता, वासुदेव नहीं बनता है। क्या बनता? चक्रवर्ती बनता, तीर्थंकर बनते, वासुदेव नहीं बनते। वासुदेव देव बनते तो नरक में नहीं जाते। जिंदगी के अपने पन्नों को टटोल लो, स्वयं के पन्नों को टटोल लो। तुम तब पछताए हो जब तुमने देव गुरु को बिना पूछे कदम उठाया है। जब तुमने अपने माँ बाप को बिना पूछे कदम उठाया है। जब तुमने अपने श्रद्धे को अंधेरे में रख करके कदम उठाया है। ठोकर लग ही नहीं सकती है यदि देव गुरु और माँ बाप को पूछ करके कदम उठाओ तो। अंधियारे जब भी जिंदगी में आए वो तभी आए जब हमने उजाले की तरफ देखना बंद कर दिया है। और एक बार वो देखना बंद हो गया है, आराधना तो चलती रही। लेकिन ऐसे एक छोटी सी बात में आप लोग कह देते हैं अच्छा काम कर रही है ना, बिना पूछे कर कई फर्क पड़े नहीं। अच्छा कि गलत इसका निर्णय करने का अधिकार तुम्हें और मुझे नहीं है। अपनी डिक्शनरी से कभी भी जिंदगी के डिसीजन मत लो। मरीचि की पहली गलती, और एक गलती हो गई उसके बाद तो सारी गलतियों की गंगा जन्मती चले गई, जन्मती चले गई। इसलिए सबसे पहली गलती है
बिना पूछे उद्योग करना। आचार्य भगवंत की जीवन गाथा मैंने आपको सुनाई है। रतन ऋषि जी महाराज साहब ने सबसे पहले कोई अनुशासन अपने शिष्य पर लगाया है, तो किताब समेट कर रख तक कुछ भी रख, बिना पूछे नहीं करना है। और मैं सोचता हूं इतना एक अनुशासन तुम्हारे मेरे घर में हो जाए, तुम्हारे मेरे जीवन में हो जाए, तो मरीचि होने की सारी संभावनाएं समाप्त है। ऐसा नहीं कि द्वार पर रह करके ही चक्रवर्ती तीर्थंकर बना, परमात्मा के पास रह करके भी परमात्मा की आराधना करते हुए चक्रवर्ती और तीर्थंकर हो सकता, लेकिन परमात्मा से बिछुड़ गया, परमात्मा को बिना पूछे डिसीजन ले लिया और बिना पूछे डिसीजन लेकर के अपने भविष्य के नरक को जन्म दे दिया। मरीचि की कथा का पहला संदेश है, जब भी मैं कोई निर्णय बिना पूछे करता हूं तो अपने लिए नरक का प्रोग्राम लिखता हूं। क्या ये सूत्र साथ में ले जा सकोगे? बहुत सारी प्रॉब्लम्स कैसे आती रहती है, और उसका मैं आपको बता रहा हूं, बेसिक रीजन एक ही निकलता है कि माँ बाप को, घर वालों को बिना पूछे उद्योग करें। माँ बाप को तब पता चलता है कि जब पानी सिर के ऊपर से निकल गया है। यदि पहले दिन बेटे आकर के कहे कि मम्मी मैंने वो लड़को अच्छो लाग रही है, पहले दिन, संभालना आसान है या मुश्किल है? पता कब चलता है? सब पानी बह जाने के बाद। और माँ बाप तब हमारे पास आते हैं, मारा साहब इसो वाटे नहीं तो इसो करो। मैं कहा कमाल हो गई, तुम्हारी बेटी के मन में कुछ हुआ है और माँ को महसूस नहीं हुआ है, तो माँ ने देख लेना चाहिए कि उसके साथ अपना वायरलेस कनेक्शन कहाँ ब्रेक हो गया है। देख लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए कि वहां कुछ हलचल हुई और तुम्हें पता नहीं चली। गहरी नींद में सोई हुई मां शोरगुल से उसकी नींद नहीं खुलती है, लेकिन झूले में झुलाया हुआ बच्चा हूं करता है तो मां की नींद खुलती है। गहरी नींद में भी अपने बच्चे की आवाज सुनने वाले तू, बच्चे की जिंदगी में साइक्लोन आया, तुझे पता नहीं चला। कनेक्शन लूज हो गया है। ये कनेक्शन लूज नहीं होने चाहिए, ये रिलेशन लूज नहीं होने चाहिए, ये ढीले नहीं होने चाहिए। ये रिलेशन ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए कि वो श्रावक अपनी पौषशाला में अपने पत्नी को अवधि ज्ञान में कहता है कि तू मर करके नरक में जाएगी, और भगवान महावीर इंद्रभूति गौतम को भेजते हैं श्रावक के पास कि उसको जाकर के कहे कि तूने पौषद में गलती करी है, आलोचना कर। क्या कनेक्शन होगा उस श्रावक का महावीर के साथ? क्या स्पंदन होंगे, क्या रिलेशन होगा कि महावीर वहां से इंद्रभूति गौतम को भेजते हैं कि जाओ उस श्रावक को संभाल करके आ जाए। ये केवल ज्ञान का विषय नहीं है, ये उस श्रावक की परमात्मा के साथ के जो रिलेशन है, उस रिलेशन का सवाल है।
आग्रह आप लोगों से, अपने घर के ताने बाने ऐसे बुनो कि किसी के जिंदगी में पत्ता खटके तो तुम्हें पता चल जाए। ऐसी फैमिली की रडार यंत्रणा होनी चाहिए, ऐसी सेंसिटिविटी होनी चाहिए, ऐसी संवेदनशीलता होनी चाहिए कि उधर कुछ हो जाए तो इधर प्रिंट आ जाए। उसको रिश्ता कहते हैं, उसको रिलेशन कहते हैं। उन्हें मैंने बताया, उसको नहीं मैंने कहीं मालूम। इसको रिलेशन नहीं कहते हैं, इसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, इसको प्रोफेशन कहते हैं। कहने के बाद पता चले उसको प्रोफेशन कहते हैं, बिना कहे पता चले उसको रिलेशन कहते हैं। समझ में आ गई बात मरीज जी की? बिना पूछे। सेकंड तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अहंकार। तीसरा बता दिया, देव गुरु धर्म को लेकर के झूठ बोला है और वो अंतिम किल बन गई। इसलिए मेरे गुरुदेव फरमाते थे, धर्म का पैसा कर्म में काम में नहीं लेना है। धर्म का पैसा कर्म में काम में नहीं लेना है। बाहर की करी हुई चोरी पाप है और धर्म द्रव्य में की हुई चोरी महापाप है। गुरुदेव के शब्द थे, कच्चा पारा हजम नहीं हो सकता है। धर्म का खाया हुआ पैसा ये कच्चा पारा है। देव गुरु धर्म के क्षेत्र में झूठ भूल करके बंद करना है। ये सारे तुम्हारे पुण्य को पाप में बदलने का सामर्थ्य रखता है। मरीचि ने देव गुरु धर्म को लेकर के झूठ बोला और उसके बाद उसका सम्यत्व के साथ का रिश्ता टूट गया। शिष्य तो मिल गया, प्रभु खो गए। प्लीज इन बातों के साथ मरीचि के पन्ने को, मरीचि की भक्ति अपने मन में होनी चाहिए। मरीचि का लक्ष्य अपने जीवन में होना चाहिए। मरीचि जैसा ध्येय होना चाहिए। अपने ध्येय के प्रति अनंत आसक्ति, भक्ति नहीं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? अनंत आसक्ति। अपने ध्येय के प्रति ऐसी अनंत आसक्ति मरीचि जैसी होनी चाहिए। वहां से यात्रा